जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। और आज मैं मैथ के लिए स्टार्ट कर रहा हूं, मैथ का सबसे पहला चैप्टर। और उन बच्चे जो क्लास 10th के लिए तैयारी कर रहे हैं वो जरूर मेरे चैनल से ज्वाइन करें। और मैंने पहले भी इंग्लिश का कुछ क्लास ले रखा है और आज का स्टार्ट करते हैं मैथ से। ठीक है, तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए डायरेक्ट टॉपिक पर चलते हैं। आज का सबसे पहला चैप्टर देखेंगे हम लोग क्या, वास्तविक संख्या है, चैप्टर 1। और इस चैप्टर का सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन की ओर देखते हैं। और मेरा फुल पैटर्न कैसा रहेगा ताकि एग्जाम में फुल मार्क्स हमें मिले, 100% स्कोर कर सके, तो हम उसी अनुसार से स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करें। चलिए हमें पता होना चाहिए कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है। ठीक, तो ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। जैसे कि हम लोग जानते हैं क्या, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस शेष, ये होता है। ठीक है, तो थोड़ा इस पर ध्यान देंगे। इसका उपयोग करके हमें किसी का एचसीएफ ज्ञात करना है, ये हमें लिखना नहीं एग्जाम में। ठीक है, बस एक ऐसे बता दिए कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष, हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करना है। क्वेश्चन के अनुसार हम सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। सॉल्यूशन क्या होगा, तो 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करना है। कितना बार में जाएगा, एक बार में जाएगा। कितना जाएगा, 135। ठीक है, 5 से 5 गया तो 0, और 22 में से 13 गया, क्या बचेगा, 9। आगे देखेंगे 90 से कितना बार में देना, 135 में एक बार में ये भी जाएगा 90, कितना बचेगा, 45। एचसीएफ सभी को पता है, फिर उससे पिछला टर्म क्या है, 90, और 45 से 2 बार में देंगे तो 90 कंप्लीट हो जाएगा। जब तक पूरा तरह से कंप्लीट ना हो जाए, पूरा तरह से डिविजिबल, जीरो रिमाइंडर ना आ जाए, जीरो शेष ना आ जाए, तब तक छोड़ना नहीं है। ठीक है, अब ये कंप्लीट हो गया। अब इसको हम लोग को सजाकर लिखना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के रूप में। तो क्या लिखेंगे, हम जानते हैं ये इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है। ठीक है, अब अगर हम देखेंगे इसमें से सबसे पहला टर्म, इसका सबसे पहला टर्म क्या था, ये भाग है। देखिए अगर हम इसको देखेंगे तो सबसे पहला, जैसे हम लोग भागा देते हैं तो एक टर्म ये कहलाता है, सबसे पहला टर्म ये था। ठीक है, तो क्या लिखेंगे इसमें से सबसे बड़ी संख्या क्या थी, देखिए 135, 225, 90 और 1 में सबसे बड़ी संख्या क्या दिख रहा है हमें, तो 225 दिख रहा है। ठीक है, तो मेरा ए का वैल्यू वही हो जाएगा, 225। अब देखना है कि 225 को किस संख्या से भाग दिए हैं, 135 से। कितना बार में दिए हैं, तो एक टाइम में लगा है, और शेष कितना बच रहा है, तो 90 बच रहा है। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट टर्म। अब हमें सेकेंड टर्म नहीं देखना पड़ेगा, यहां वाले संख्या को बी को आगे उठा के ले आना। ठीक है, तो यहां कितना था, 135, तो यहां पे लगाएंगे 135। ठीक है, अब देखिए, अब 135 को ढूंढना हमें। 135 को कितना से डिवाइड किए थे, तो 90 से किए थे। ठीक है, कितना टाइम में हुआ था, एक बार में हुआ था। रिमाइंडर क्या आया था, शेष 45 आया था। ठीक है, जस्ट वही संख्या रिपीट करेगा, फिर 90 आएगा। देखिए ये रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो 90 देखना है, 90 को किससे भाग दिए, 45 से। कितना बार में लगा है, 2 बार में, और शेष कितना आया, 0। जिस टर्म का शेष 0 हो, देखिए थर्ड टर्म मेरा शेष क्या हो गया, 0। जिस टर्म का शेष 0 हो उस टर्म का बी क्यू प्लस आर। ठीक है, तो ये आर हो गया, क्यू का वैल्यू 2 हो गया, बी जो होगा वो एचसीएफ होगा, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, 45, और ये होगा आंसर। ठीक है, देखिए यहां से भी पता चल रहा है कि एचसीएफ मेरा कितना है, 45 है। अगर हम इस तरह से बनाते हैं पूरा स्टेप बाय स्टेप, तो हमें फुल मार्क्स मिलेगा, 100% का स्कोर हम कर सकते हैं। चलिए इसके बाद सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या है दूसरा क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन क्या है, दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 10वीं कक्षा के छात्र के लिए। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या कैसे इसका सॉल्यूशन होगा, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, सबसे पहले हम मानेंगे कि माना कि ये कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। ये कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। अगर विषम बोलेगा तो विषम मानेंगे, सम बोलेगा तो सम मानेंगे। ठीक है, जहां b इक्वल टू, देखिए b की जगह पर क्या होना चाहिए, 6q, सभी जगह 6 दिया, तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा, 6। जहां b 6 है, b बराबर 6 है, तथा q कोई पूर्णांक है, q कोई पूर्णांक है। ठीक है, और ये q जो होना चाहिए, q नॉट इक्वल 0, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग देखे थे क्या, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम सबको बताया गया है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है, चूंकि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर क्या होता है, लेकिन a इक्वल टू b के जगह पर कितना लेना है, 6, तो 6q + r। अब हम कह सकते हैं किसी भी संख्या में अगर हम भाग देते हैं तो उसका जो टर्म है
ये 0 से बड़ा या बराबर होना चाहिए r के, और उससे बड़ा, सबसे बड़ा क्या होना चाहिए 6। अगर हम किसी संख्या को 0 और 6 से भाग देते हैं तो उसके बीच का शेष जो है क्या क्या आएगा, 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है और 5 आ सकता है। क्योंकि अगर 6 से 6 में पूरा लगा दें तो एक बार में चला जाएगा, फिर से रिमाइंडर क्या आ जाएगा, रिपीट कर जाएगा। 6 से 7 में लगाएंगे तो 6 कम 6, फिर से रिमाइंडर क्या होगा, रिपीट कर जाएगा। मींस अगर 6 से किसी संख्या को भाग देते हैं तो उसका रिमाइंडर लास्ट तक शेष उसका 5 जाएगा, 5 से अधिक नहीं जाएगा। तो हम बोल सकते हैं 0 और 6 के बीच में है, तो क्या यहां से संभावित शेषफल क्या क्या हो सकते हैं लिखेंगे, इसलिए संभावित शेषफल, संभावित शेष क्या क्या हो सकते हैं बताइए, 0, 1, 2, 3, 4 तथा 5। 5 से ऐसी कोई बड़ी संख्या नहीं होगी 6 तक भाग देने में, क्योंकि जब वो भाग देंगे 6 के बाद, 5 के बाद से बार बार रिपीट करके फिर वही नंबर आ जाएगा। ठीक है, अब लिखेंगे अर्थात ये संख्याएं, अब संख्याएं क्या क्या हो सकती है, अर्थात ये संख्याएं। चलिए अब हम लोग टर्म पर ध्यान देते हैं, ये क्या है, अगर ये मेरा ये संख्या है, देखिए इसको ध्यान देना, ठीक है, तो a बराबर क्या क्या हो जाएगा 6q, ये तो मेरा टर्म है, पहला रिमाइंडर क्या है 0, 6q प्लस 0। सेकेंड क्या होगा, तो 6q प्लस 1, 6q प्लस 2। नेक्स्ट देखेंगे क्या होगा, 6q प्लस 3, उसके बाद 6q प्लस 4 तथा क्या होना चाहिए लास्ट 6q प्लस 5 के रूप में हो सकता है। हमें क्या पूछा है, विषम संख्या। ठीक है, देखिए यहां कोई धनात्मक विषम पूर्णांक। अब आप में सबको पता होगा कि इसमें से विषम संख्या कौन कौन है, तो 1, 3 और 5, यही मेरा 3 विषम संख्या है। तो लास्ट में लिखेंगे अतः धनात्मक विषम पूर्णांक, अतः धनात्मक विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 तथा 6q प्लस 5 के रूप में होगा, जहां q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, यहां से हमें सम को ध्यान नहीं देना है, कोई भी सम संख्या है जो 0, 2 और 4, इसको इग्नोर करना है, क्योंकि सम संख्या नहीं पूछा, क्या पूछा, विषम संख्या। तो हमें छाट के बता देना है, यहां से चूज करना है कि अतः जो इस संख्याओं में से मेरा विषम संख्या 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 ही होगा। अगर हम इस स्टेप बाय स्टेप से पूरा बनाते हैं तो हमें पूरा का पूरा मार्क्स मिलेगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, क्या है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। चलिए अभाज्य गुणनखंड, सभी क्वेश्चन को तो नहीं, हम एक दो क्वेश्चन को करके दिखाते हैं अभाज्य गुणनखंड किस तरह से बनाया जा सकता है। चलिए सबसे पहले पहला क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, कितना है 140, हम ऐसा लिखेंगे 140 अभाज्य गुणनखंड के रूप में बनाते हैं। ठीक है, 2 से कितना बार में जाएगा 7 और 0, फिर 2 से कितना बार में जाएगा 35 बार में। अब किससे 2 से तो नहीं जाएगा, 3 से जाएगा क्या, नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, तो 5 से कितना बार में जाएगा 7 से, और 7 से कितना बार में, एक बार में। लेकिन चूंकि 140 बराबर 2 गुने 5 गुने 7, इसलिए 140 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा 2 का स्क्वायर होगा, क्योंकि 2 कितना बार है, 2 पर पावर 1 और 2 पर पावर 1, तो 2 पर पावर कितना हो गया 2 और 5 गुने 7। ठीक है, आप ऐसे बनाए और 1 मार्क्स अपना कंफर्म करें। ठीक है, एक क्वेश्चन 3 बनाते हैं, बाकी सब आप बनाएंगे और कमेंट में इसका आंसर जरूर देंगे। ठीक है, 38, 25, अगर कोई संख्या 2 से नहीं कट रहा है, क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि इकाई स्थान में सम संख्या नहीं है। ठीक है, 2 से कटने का नियम क्या है, इकाई स्थान में सम संख्या होनी चाहिए। अब 3 से देखते हैं, तो सभी अंकों का योग 3 से कटना चाहिए, तो वो संख्या 3 से कट जाएगी। ठीक है, 5 और 2 7, 7 और 8 15, 15 और 3 कितना होता है 18, 18 3 से कट रहा, तो यह संख्या भी 3 से कटेगी। तो 3 से काट के देखते हैं, तो 3 एकम 3, यहां बचा कितना, कुछ नहीं, अब 8, 3 दूना 6 और बचा 2, 2 पर 2 22 हो जाएगा, 3 7 21 और 3 5 15। फिर 3 से काटते हैं, तो 3 से 4 12 12 और 25 3 75। ठीक है, अब 3 से कटेगा क्या, 5 और 2 7, 7 और 4 11, 3 से नहीं कटेगा, 5 से देखते हैं, 5 8 40 और 5 5 25, 5 से काटेंगे कितना बार में 17 बार में, और 17 से कितना बार में, एक बार में। तो लिखेंगे इसलिए 38 25 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17 होगा। ठीक है, अब लास्ट आंसर लिखना 38 25 इक्वल टू 3 पर पावर 1 और 3 पर पावर 1, 3 पर पावर कितना होगा 2, इसी तरह 5 पर पावर 2 इंटू 17, ये होगा आंसर। बाकी का आप बना के कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, यदि HCF 6 और 20 बराबर 2 दिया है तो एलसीएम 6 और 20 ज्ञात करें, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक, जस्ट इसी का सेकंड क्वेश्चन हम बना के दिखाते हैं और बाकी ये आपका होमवर्क आप घर में जरूर ट्राई करेंगे। ठीक है, चलिए हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अगर हमें सबसे पहले यह जाननी चाहिए
कि LCM इंटू HCF बराबर होता है क्या, दोनों संख्याओं का गुणनफल। ये होता है फॉर्मूला, ठीक है, ये फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। यहां दिया क्या है, देखिए अगर हमें पूछ क्या रहा है, एलसीएम पूछ रहा है, तो LCM बराबर क्या हो जाएगा, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बटा क्या, अगर एलसीएम निकालना है एचसीएफ गुना में था, कहां जाएगा, भागा में आ जाएगा। ठीक है, चलिए मेरे पास दो संख्या क्या, हम 5 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, 4 आपके लिए होमवर्क है। 5 में पहला संख्या क्या 306 और दूसरा संख्या क्या है 657, तो 306 गुने 657 दोनों संख्या को गुना किए बटे एचसीएफ, इस संख्या का एचसीएफ कितना दिया है, 9 दिया है। ठीक है, हम 9 से काटेंगे तो कितना बार में जाएगा, 34 बार में जाएगा, 34 9 306। अब क्या बच रहा है, 34 गुने 657। ठीक है, इसको गुना करेंगे 22 3 और 8, इसका आंसर होगा। ठीक है, तो लास्ट में लिखेंगे अतः LCM 306 और 657 इक्वल टू कितना आएगा, ये लास्ट में आपको लिखना ही है। ठीक है, अगर फुल मार्क्स लेना चाहते हैं तो लास्ट में लिखें, जिसका एलसीएम जो क्वेश्चन पूछा उसे अधूरा ना छोड़े। अतः LCM 306 657 का 22338 होगा। ठीक है, अब समझ में आ गया हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर वीडियो शेयर करेंगे। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 देखते क्या बोला है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए अपरिमेय संख्या को सिलसिला हमेशा चलता रहा है, आपके जगह पर ये 3 + 2√5 की जगह पर आपको पूछ सकता है √5, √3, 6√2 और 6 + √2, ऐसा कुछ भी पूछ सकता है। पहले हम इसका प्रोसेस जानते हैं, प्रोसेस क्या होता है, और प्रोसेस जानने के बाद हम देखेंगे कि कैसे इसका सॉल्यूशन हो सकता है और कैसे इसको तुरंत बनाकर जो डरने वाला क्वेश्चन उसको तुरंत हम कंप्लीट कर सके। और ये लगभग प्रीवियस ईयर में हर साल पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को क्या है। सबसे पहले लिखेंगे क्या, हम इसके विपरीत मानते हैं। ठीक है, कोई भी चीज को मानने हां बोलने से पहले हमको उसका ना के बारे में जानना होगा। ठीक है, तो लिखिए सॉल्यूशन क्या होगा, माना कि 3 + 2√5 एक, अगर परिमेय अपरिमेय बोला तो इसको हम क्या मान लेते हैं, इसके जस्ट विपरीत क्या मान लेते हैं, परिमेय संख्या है। ठीक है, इसलिए चूंकि 3 + 2√5 बराबर a/b, ए और बी ऐसा दो पूर्णांक लेंगे जो इसको सेटिस्फाई करेगा, संतुष्ट करेगा कि यह सच में परिमेय है अपरिमेय है। ब्रैकेट में लिखेंगे क्या, जहां ए तथा बी दो पूर्णांक है। ठीक है, अब ध्यान देंगे मेरे दोस्तों, क्या करना है, अगर देखिए यहां से हमें क्या करना है, रूट को रखना एक साथ, 2√5 बराबर a/b। अगर ये प्लस का 3 था तो इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। यहां समझ में आया सबको, अगर ये प्लस में था तो इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। हमें ये रूट को क्या रखना है, क्योंकि हमें रूट को दिखाना है कि रूट में जो संख्या है वो परिमेय है या अपरिमेय है। तो बाकी रूट के अलावा जितने संख्या सबको बराबर किधर ले आना होगा। तो अब जो अगला स्टेप होगा, तो √5 = a/b -3, और देखिए 2 गुना में था तो 2 पूरा में भागा में आएगा। ठीक है, तो 2 इसके साथ भी भागा में आएगा और इसके साथ भागा में भी आएगा। ठीक है, अब यहां समझ गए होंगे, हम यहां रूट का प्रतिस्थापन करें, रूट को सिर्फ अकेला रख रहे हैं। हमने प्रतिस्थापन विधि पढ़ रखा है कि जिसका प्रतिस्थापन होगा वही बराबर किधर होगा, बाकी सब बराबर के उस साइड, उसके अपोजिट साइड चले जाएंगे। तो यहां देखना है कि +3 था, इधर आके क्या हो गया, -3 हो गया, और 2 गुना में था तो 2 कहां गया, सबके साथ भागा में आ गया। अब लिखेंगे क्या, चूंकि a/2b -3/2 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसमें रूट नहीं है, सिंपल संख्या है। ठीक है, तो परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या है। और अगर परिमेय संख्या के बराबर √5 है तो ये भी तो परिमेय संख्या होगी। अभी हम लोग लिखते हैं, इसलिए √5 भी एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन हमने तो पहले इससे पहले सिद्ध कर चुका है 1.3 थ्योरम में। परिमेय 1.3 क्या बताता है कि √3, √5, √7 सभी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो अब लिखेंगे, लेकिन विरोधाभास कि मेरा जो माना गया था वो गलत है, लेकिन विरोधाभास से प्राप्त होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये कहां से पता चला, तो हमने परिमेय पढ़ रखा है इससे पहले 1.3 थ्योरम की, उसमें √3, √5 सभी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अगर एक अपरिमेय संख्या तो इस पूरा ग्रुप को क्या कर देगा, अपरिमेय कर देगा। अतः अब लास्ट में लिखना निष्कर्ष, अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, आप ये स्टेप पूरा करें, अपरिमेय संख्या होगी। आप इसे पूरा करें, आपको फुल में फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक है, चलिए आपके लिए इसमें 2 होमवर्क भी है। सबसे पहले होमवर्क क्या है, HW इधर लिख रहे हैं। ठीक,
आप जरूर ट्राई करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला टाइप का क्वेश्चन क्या आपको पूछ सकता है, √3 या √5, सीधे करना है। √3 √5 एक अपरिमेय संख्या है। और सेकंड टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है क्या, तो क्वेश्चन ये है 7√5, ये क्या होगा, डायरेक्ट एक स्टेप में, अगर 7 गुना में तो 7 भागा में आ जाएगा, फिर यही स्टेप पूरा लिखना, ठीक है। और एक क्वेश्चन लास्ट बचा है थर्ड, जो 6 + √2 है। अगर इधर प्लस का 6 हो जाएगा, क्या होगा, माइनस का 6 होगा। ये दोनों क्वेश्चन, ये तीनों क्वेश्चन आप कर लेंगे, ये एग्जाम में आने वाला है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। इस चैप्टर का सबसे अंतिम क्वेश्चन और सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है, निम्नलिखित 10 संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत, इसको देखना है, ठीक है। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन चैप्टर का, सबसे पहला क्वेश्चन एग्जाम का अगर स्टार्ट होता है तीसरी संख्या से स्टार्ट होता है, और आज हम लोग देखेंगे इसको कैसे चुटकी में उड़ाते हैं, ठीक है। बस क्वेश्चन देख के तुरंत बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम समझेंगे शांत कब होता है, अशांत कब होता है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। शांत, अगर हम किसी भिन्न को देखते हैं तो भिन्न क्या होता है, भिन्न अंश बटा हर के रूप में होता है, ठीक है, अंश बटा हर। हम हर का फैक्टराइजेशन करेंगे, हर का गुणनखंड करेंगे, और हर के गुणनखंड में शांत के लिए कंडीशन क्या, पहला कंडीशन यदि केवल 2 का गुणनखंड हो, सिर्फ 2 कितना बार भी आए 2 आना चाहिए, ठीक है, तो वह शांत होगा। अगर 5 आए, 5 पर पावर कुछ भी हो, 2 पर पावर कुछ भी हो, तब शांत होगा। और तीसरा कंडीशन में कि अगर 2 पर भी पावर कुछ हो और 5 पर भी पावर कुछ हो, दोनों के अलावा अगर कुछ भी होता है तो प्रत्येक स्थिति में संख्या अशांत। जैसे बोल देंगे सर अशांत कब होगा, तो अगर मान लीजिए 3 आ गया, 7 आ गया, 5 के साथ 5 और 7 दोनों एक साथ आ गया, ठीक है, तो ऐसे नियम में क्या हो जाएगा, वो अशांत हो जाएगा। चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन को करते हैं, ठीक। सबसे पहला क्वेश्चन हमें बगल में करके देखना होता है, रफ में करके देखना होता है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। तो 3125 का हम फैक्टराइजेशन करेंगे, 3125 का, ठीक है, फैक्टर करके देखिए। अगर इसको 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 से कटने वाला 5 2 7 1 8 3 11, 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 5 1 30, 5 दूना 10 और 5 तिया 5 5 25, ठीक है। फिर 5 से डिवाइड करेंगे, 5 एकम 5 और 5 दूना 10, 5 5 25, फिर 5 से जाएगा 25 बार में, फिर 5 से जाएगा कितना बार में, 5 बार में। हम क्या करेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे 13 बटा 3125 को क्या कर दिया, 5 का 1 2 3 4 5, 5 पर पावर क्या हो गया, 5। अगर किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड करने के बाद हर अगर 5 के टर्म में आ रहा है तो वह संख्या क्या होगी, डायरेक्ट लिखना क्या होगी, शांत होगी, ठीक है। हम 17/8 को देखते हैं। तो हमें अंश में दी हुई संख्या से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ हर में दी गई संख्या को देखना है। हर में क्या है, 8 का फैक्टर करते हैं 2 से 4 बार में, 2 से 2 बार में, कितना हो गया, तो 17/2 का पावर 1 2 3, 2 कितना बार है, 3 बार। अभी बताया अगर किसी संख्या का पावर सिर्फ 2 आए, सिर्फ 5 है, या 2 या 5 दोनों एक साथ है तो वह शांत होगा। अगर पावर इसका 2 आया है तो ये क्या होगा, शांत होगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं, 29/343, ठीक है। तो नीचे का फैक्टर करना है, जो हर में संख्या 343 का फैक्टर करते हैं, ठीक। 343 किससे कटेगा, 7 से कटेगा, कितना बार में, 49 बार में। और फिर कितना से कटेगा, 7 से कटेगा, कितना बार में, 7 बार में। तो हम बोल सकते हैं कि यह जो है 29/7 का पावर 1 2 3, 7 का पावर 3। और अभी मैंने बता रखा है कि यदि किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड में हर में अगर 2 5 के अलावा कुछ भी संख्या आता है तो वह अशांत होगा। यहां तो 7 आ रहा है, 2 और 5 तो आ नहीं रहा है, क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, ठीक है। और देखेंगे इसमें, अभी देखिए फैक्टर पर, इसमें फैक्टर भी नहीं करना पड़ेगा, 2 का पावर है और 5 का, तो 2 और 5 अगर हो तो वह किस में आता है, शांत में आता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। अगर आप इतना कंप्लीट कर लेते हैं तो मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें चैप्टर 2 के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें डाले हुए रहेंगे और सारा स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन रहेगा, जिससे हम एग्जाम में 100% मार्क कर सके। दोस्तों अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो आप जरूर मेरे चैनल से बने रहेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। इतना देर तक वीडियो बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।